गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान जी महाराज, श्री शंकर पार्वती जी, गुरुदेव भगवान, प्यारे कृष्ण कन्हैया, सभी लोग सुंदर सुंदर आसन पर बैठ के हमारे संग सत्संग करिए। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारद नयन, करहु सुमम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंदेन्दु श्रम देह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह, करहु कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। प्रणवउ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरि। बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 32वां अध्याय श्री गर्ग संहिता विश्वजित खंड चल रहा है। भद्राश्व वर्ष में भद्रश्रवा के द्वारा प्रद्युम्न का पूजन तथा स्तवन। यादव सेना की चंद्रावतीपुरी पर चढ़ाई। श्री कृष्ण कुमार ब्रक के द्वारा हिरण्याक्ष पुत्र हृष्ट का वध। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न समूचे केतुमाल वर्ष पर विजय पाकर धनुष धारण किए योग समृद्धियों से युक्त भद्राश्व वर्ष में गए, जिसकी सीमा का पर्वत साक्षात गंधमादन बड़ी शोभा पाता है। जहाँ से पापनाशिनी गंगा सीता नाम से प्रवाहित होती हैं, वहाँ सर्व पापनाशक वेद क्षेत्र नामक महातीर्थ है, जहाँ महाबाहु हयग्रीव हरि का निवास है। धर्मपुत्र भद्रश्रवा उनकी सेवा करते हैं। सीता गंगा के पुलिन पर महात्मा प्रद्युम्न की सेना के शिविर पर गए, जो सुनहरे वस्त्रों के कारण बड़े मनोहर जान पड़ते थे। भद्राश्व देश के अधिपति धर्मपुत्र महाबली महात्मा भद्रश्रवा ने भक्तिभाव से परिक्रमा करके श्री कृष्ण कुमार को प्रणाम किया और उन्हें भेंट अर्पित की। फिर वे उनसे बोले। भद्रश्रवा ने कहा, प्रभु, आप साक्षात पूर्ण परिपूर्णतम भगवान हैं। साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त ही दिग्विजय के लिए निकले हैं। भगवान, आपने पूर्व काल में संबर नामक दैत्य को परास्त किया था। उसका छोटा भाई उत्कच बड़ा दुष्ट था, जो गोकुल में छकड़े पर जा बैठा था। वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा मारा गया, परंतु उसका बड़ा भाई महादुष्ट बलवान शकुनी अभी जीवित है। देव, वह आपसे ही परास्त होने योग्य है, दूसरा कोई कदापि उसे जीत नहीं सकता। प्रद्युम्न ने पूछा, धर्मनंदन, दैत्यराज शकुनी किसके वंश में उत्पन्न हुआ है? उसका निवास किस नगर में है और उसका बल क्या है, यह बताइए। भद्रश्रवा ने कहा, भगवान, कश्यप मुनि के द्वारा दिति के गर्भ से 2 आदि दैत्य उत्पन्न हुए, जिनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष के भी 9 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं, शकुनी, शंबर, हृष्ट, भूत, समतापन, ब्रक, कालनाभ, महानाभ, हरिशमश्रु तथा उत्कच। देवकूट से दक्षिण दिशा में जठरगिरी की तराई में चंद्रावती नामक पुरी है, जो दैत्यों के दुर्ग से सुशोभित है। वहाँ 6 भाइयों से घिरा हुआ शकुनी निवास करता है। यदुत्तम ऋषि लोग जब जब यज्ञ का आरंभ करते हैं, तब तब वह उनके यज्ञ को भंग कर देता है। भक्तजन पालक उससे इंद्र आदि देवता भी उद्विग्न हो उठे हैं। देव, वह देवद्रोही दैत्यराज आपसे ही जीते जाने योग्य है, क्योंकि आपने भक्तों की शांति के लिए संपूर्ण जगत को जीता है।
आप भगवान प्रद्युम्न को नमस्कार है। चतुर्व्यूह रूप आपको प्रणाम है। गौ ब्राह्मण देवता साधु तथा वेदों के प्रतिपालक आपको नमस्कार है। नंद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रार्थना करने पर साक्षात भगवान प्रद्युम्न हरि ने राजा भद्रश्रवा को डरिए मत यूं कहकर अभयदान दिया। तदनंतर महाबाहु प्रद्युम्न ने अपनी सेना के साथ चंद्रावतीपुरी में पहुंचने के लिए वहां से तत्काल प्रस्थान किया। शकुनी को मेरे मुंह से यह समाचार मिल गया कि तुम्हें मारने के लिए यदुकुल तिलक प्रद्युम्न आ रहे हैं। यह सुनकर उस दैत्यराज ने दैत्यों की सभा में सूल उठाकर कहा। शकुनी बोला, बड़े सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है कि मेरा शत्रु प्रद्युम्न स्वयं यहाँ आ रहा है। दैत्यों, मुझे उसे परास्त करना है, क्योंकि मुझ पर मेरे भाई का ऋण पहले से ही चढ़ा हुआ है। जिसने पूर्व काल में मेरे भाई संबर को मारा था, उसी अपराध के कारण मैं यादवों सहित उस प्रद्युम्न को मार डालूंगा। इसलिए असुरों, तुम लोग जाओ और उसकी सेना का विध्वंस करो। तत्पश्चात मैं उसका, देवराज इंद्र का और देवताओं का भी वध करूंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, शकुनी की आवाज़ सुनकर महाबली दैत्य हृष्ट 1 करोड़ दैत्यों की सेना साथ लिए यादव सेना के सम्मुख युद्ध के लिए आया। लीला से ही मानव शरीर धारण करने वाले भगवान प्रद्युम्न ने अपनी संपूर्ण सेना का गृध्र व्यूह बनाया, अर्थात गृध्र की आकृति में अपनी सेना को खड़ा किया। गृध्र व्यूह में चोंच के स्थान पर धनुर्धर शिरोमणि अनिरुद्ध खड़े हुए। ग्रीवा भाग में अर्जुन तथा पृष्ठभाग में जाम्बवती कुमार सांब विराजमान हुए। राजन, दोनों पैरों की जगह दीप्तिमान और गद खड़े हुए। उदर भाग में पार्ष्णी और पुच्छ भाग में श्री कृष्ण कुमार भानु थे। नरेश्वर, सीता गंगा के तट पर यादवों के साथ दैत्यों का उसी प्रकार घोर युद्ध हुआ, जैसे समुद्र समुद्रों से टकरा रहे हों, जैसे बादल जल की धारा बरसाते हैं, उसी प्रकार दानव यादवों पर बाण, त्रिशूल, मुसल, मुक्तर, तोमर तथा रिष्टियों की वृष्टि करने लगे। राजन, सेनाओं के पैरों से उड़ी हुई अपार धूल ने सूर्य और आकाश को आच्छादित कर दिया। किसी को अपना बाण भी नहीं दिखाई देता था। जैसे वर्षा के बादल सूर्य को आच्छादित करके अंधकार फैला देते हैं, वही दशा उस समय हुई थी। व्रक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, उन्नाद, महाश, पावन, बहनी और 10वें क्षुधि मित्र वृंदा के ये 10 पुत्र दानवों के साथ युद्ध करने लगे। जब बाणों से अंधकार छा गया, तब श्री हरि कुमार व्रक बारंबार धनुष की टंकार करते हुए सबसे आगे आ गए। वे बाण समूहों से दैत्यों को विदीर्ण करने लगे, जैसे कोई कटु वचनों से मित्रता को खंडित करे। उन्होंने दैत्य सेना के हाथियों, रथों और पैदल वीरों को धराशायी कर दिया। वे कवच और धनुष कट जाने के कारण सम्रांगण में गिर पड़े। वृक्ष के बाणों से जिनके पैर कट गए थे, वे आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति धरती पर गिर गए। किन्हीं के मुंह नीचे की ओर थे और किन्हीं के ऊपर की ओर। राजन, बाण समूहों से भुजाओं के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वे रणभूमि में फूटे हुए बर्तनों के ढेर से शोभित होते थे। उस रणमंडल में हाथी बाणों की मार से 2 टूक होकर पड़े थे और छुरी से काटे गए कूष्मांड के टुकड़ों के समान प्रतीत होते थे। इसी समय महाबली हृष्ट सिंह पर चढ़कर आया। उसने 10 बाण मारकर वृक्ष के कवच और धनुष की प्रत्यंचा को काट डाला। फिर 4 बाणों से चारों घोड़े, 2 बाणों से सारथी और 3 बाणों से ध्वज खंडित कर दिए। फिर 20 बाण मारकर उस दानवराज ने वृक्ष के रथ को नष्ट कर दिया। धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मार डाले गए। तब वृक्ष दूसरे रथ पर जा चढ़े तथा रोषपूर्वक धनुष हाथ में लिया। इतने में ही असुर हृष्ट ने वृक्ष के उस धनुष को भी काट डाला। तब यादव पुंगव वृक्ष ने गदा हाथ में लेकर सिंह के मस्तक पर तथा उसकी पीठ पर बैठे हुए दैत्य पर भी प्रहार किया। तब क्रोध से भरे हुए सिंह ने सम्रांगण में उछलकर अपने नखों, दांतों और पंजों से अनेक योद्धाओं को मार गिराया। उसकी जीभ लपलपा रही थी, अयाल चमक रहे थे। उसने भीषण हुंकार करके वृक्ष को उसी भांति गिरा दिया जैसे हाथी केले के तने को धराशायी कर दे। नरेश्वर, वृक्ष ने उस सिंह को दोनों हाथों से पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। फिर वे उसके ऊपर चढ़कर वैसे ही गरजने लगे जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटककर उसकी छाती पर चढ़ बैठे और गरजने लगे। जब वह सिंह पुनः उछलने और उसके शरीर को बलपूर्वक चबाने लगा, तब बलवान मित्रवृंद कुमार ने
मित्र वृंदा कुमार ने उसके ऊपर एक मुक्का मारा। उनके मुक्के की मार से सिंह ने दम तोड़ दिया। तब कुपित हुए दैत्य प्रवर हृष्ट ने उनके ऊपर शीघ्र ही शूल फेंका, किंतु बड़ी भारी उल्का के समान तेजस्वी उस शूल को ब्रक ने तलवार से उसी प्रकार टूक टूक कर दिया, जैसे गरुण अपनी तीखी चोंच के प्रहार से किसी सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डाले। हृष्ट ने भी अपनी तलवार लेकर गर्जना की और भूतल को कपाते हुए उसने महाबली ब्रक के मस्तक पर उसके द्वारा प्रहार किया। तब बलवान ब्रक ने तलवार की म्यान पर दैत्य के वार को रोका तथा अपने खड्ग के द्वारा दैत्य के कंधे पर चोट पहुंचाई। उस खड्ग से दैत्य का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। किरीट और कुंडलों से युक्त वह मस्तक गिरे हुए कमंडल के समान शोभा पाता था। महाराज, हृष्ट के मारे जाने पर शेष दैत्य भय से व्याकुल होकर भागकर चंद्रावतीपुरी को चले गए। उस समय देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां बज उठी और देवता लोग ब्रक के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में हृष्ट दैत्य का वध नामक 32वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संग्रामजित के हाथ से भूत संतापन का वध। 33वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, राजन, हृष्ट को मारा गया सुनकर शकुनी के क्रोध की सीमा न रही। उसने देवताओं को भी भय देने वाले अपने भाइयों को भेजा। भूत संतापन नामक दैत्य हाथी पर चढ़कर निकला। ब्रक दैत्य गधे पर और कालनाभ सुअर पर चढ़कर आया। महानाभ मतवाले ऊंट पर तथा हरिश्मश्रु तिमिंगिल अतिकाय मगरमच्छ पर बैठकर निकला। मयासुर का बनाया हुआ एक विजयशील रथ था, जिस पर वैजयंती पताका फहराती थी, इसीलिए वह वैजयंत और जैत्र कहलाता था। उसका विस्तार 5 योजन का था और उसमें 1000 घोड़े जुते हुए थे। वह मायामय रथ इच्छानुसार चलने वाला तथा सैकड़ों पताकाओं से सुशोभित था। उसमें 1000 कलश लगे थे और मोती की झालरें लटक रही थीं। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा 100 चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल था। उसमें 1000 पहिए लगे थे तथा उसमें लटकाए गए बहुत से घंटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। शकुनी उसी रथ पर आरूढ़ हो सबके पीछे युद्ध की इच्छा से निकला। मैथिलेश्वर उसके साथ 12 अक्षौहिणी दैत्यों की सेना थी। धनुषों की टंकार, वीरों के सिंहनाद, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की घरघराहट तथा हाथियों की चीत्कारों से मानो समस्त दिग्मंडल गर्जना कर रहा था। दैत्य सेना के अभियान से समस्त भूमंडल कांपने लगा। नरेश्वर, अनेकानेक पर्वत धराशायी हो गए, समुद्र विक्षुब्ध हो उठे और अपनी मर्यादा को लांघ गए। देवताओं ने तुरंत ही अमरावतीपुरी के दरवाजे बंद कर लिए और वहां अर्गला डाल दी। उस भीषण सेना को देखकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ बलवान तथा धैर्यशाली वीर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न यदुकुल के श्रेष्ठ वीरों से इस प्रकार बोले। प्रद्युम्न ने कहा, वीरों, भूतल पर जो हमारा यह शरीर है 5 भूतों का बना हुआ है। फेन के समान क्षणभंगुर है। कर्म और गुण आदि से इसका निर्माण हुआ है। इसका आना जाना लगा रहता है तथा यह काल के अधीन है। यह जगत बालकों के रचे हुए खिलवाड़ के समान है। विद्वान पुरुष इसके लिए कभी शोक नहीं करते। सात्विक पुरुष ऊर्ध्वलोक में गमन करते हैं, राजस मनुष्य मध्यलोक में स्थित होते हैं और तामस जीव नीचे के नरक लोकों में जाते हैं। इन तीनों से जो भिन्न है, वे बारंबार कर्मानुसार विचरते हुए नाना योनियों में जन्मते मरते रहते हैं। यह लोक सब ओर से भयग्रस्त है। जैसे नेत्रों के घूमने से धरती व्यर्थ ही घूमती सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार यह मनः कल्पित संपूर्ण जगत भ्रांत होता है। जैसे कांच दर्पण आदि में प्रतिबिंबित अपने ही स्वरूप को देखकर बालक मुग्ध हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ सब कुछ भ्रांतिपूर्ण है। जैसे मंडलवर्ती जनों का सुख अस्थिर होता है, उसी प्रकार पाताल निवासियों का भी सुख अचल नहीं है। यज्ञों द्वारा उपलब्ध देवताओं के सुख को भी इसी प्रकार चंचल समझना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष यही सोचकर समस्त सांसारिक सुख को तिनके के समान त्याग देते हैं। ऋतु के गुण, देह के गुण और स्वभाव प्रतिदिन जाते परिवर्तित होते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों का भी आवागमन लगा रहता है। यहाँ जो जो दृश्यमान वस्तु है वह कोई भी सत्य नहीं है। जैसे यात्रा में राहगीरों का समागम होता है और फिर सब के सब जहाँ तहाँ चले जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ सब आगमा पाई है।
कुछ भी स्थिर नहीं है। जैसे इस श्लोक में देखी हुई वस्तु उल्का या विद्युत विलास के समान अस्थिर है, उसी प्रकार पारलौकिक वस्तु के विषय में भी समझना चाहिए। उन दोनों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः सर्वत्र परमेश्वर श्री हरि को देखते हुए कल्याण मार्ग का निश्चय करके सदा उसी पर चलना चाहिए। जैसे जलपात्रों के समूह में सर्वत्र एक ही चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है, तथा जैसे समिधाओं के समुदाय में एक ही अग्नि तत्व का बोध होता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा भगवान स्वयं निर्मित देहधारियों के भीतर और बाहर अनेक सार जान पड़ता है। जो ज्ञाननिष्ठ है, अत्यंत वैराग्य का आश्रय ले चुका है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता, वह तपोवन में निवास करे या घर में, उसे तीनों गुण सर्वथा स्पर्श नहीं करते। इसीलिए सन्यासी जिसने परात्पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, सदा सुखी एवं आनंदमय होकर बालक की तरह विचरता है। जैसे मदिरा के मद से अंधा हुआ मनुष्य यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष समस्त सिद्धियों के कारणभूत शरीर के विषय में यह नहीं देखता कि वह प्रारब्धवश है या गिर गया अथवा कहीं आता है या जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर सारा अंधकार नष्ट हो जाता है और घर में रखी हुई वस्तु लोगों को यथावस्थित रूप से दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अज्ञान अंधकार मिट जाता है और अपने शरीर के भीतर ही परब्रह्म प्रकाशित होने लगता है। जैसे इंद्रियों के पृथक पृथक मार्ग से तीनों गुणों के आश्रयभूत परमार्थ वस्तु का उन्नयन सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रकार अनंत परमात्मा का एकमात्र अद्वितीय धाम मुनियों के बताए विभिन्न शास्त्र मार्गों द्वारा पूर्णता नहीं जाना जा सकता। कुछ लोग वैष्णव धाम को परम पद कहते हैं, कोई वैकुंठ को परमेश्वर का परम धाम बताते हैं, कोई अज्ञानांधकार से परे जो शांत स्वरूप परम ब्रह्म है उसे परम पद मानते हैं, और कुछ लोग कैवल्य मोक्ष को ही परम धाम की संज्ञा देते हैं। कोई अक्षर तत्व की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करते हैं, कोई गोलोक धाम को ही सबका आदि कारण कहते हैं, तथा कुछ लोग भगवान की निज लीलाओं से परिपूर्ण निकुंज को ही सर्वोत्कृष्ट पद बताते हैं। मननशील मुनि इन सब के रूप में श्री कृष्ण पद को ही प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की यह बात सुनकर धैर्यवर्धक ज्ञान प्राप्त करके हर्ष और उत्साह से भरे हुए समस्त यादव श्रेष्ठ वीरों ने शस्त्र ग्रहण कर लिए। फिर तो सीता गंगा के तट पर यादवों के साथ दैत्यों का तुमुल युद्ध हुआ, वैसे ही जैसे समुद्र के तट पर बानरों के साथ राक्षसों का हुआ था। रथी रथियों से, पैदल पैदलों से, घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से जूझने लगे। महावतों से प्रेरित हुए हौदों से सुशोभित कुछ उन्मत्त गजराज मेघाडंबर से युक्त गिरिराजों के समान दिखाई देते थे। राजन, वे सम्रांगण में फुफकारते, चिंगाड़ते तथा साकलों से युक्त सूणों द्वारा रथियों, घुड़सवारों तथा पैदल वीरों को धराशायी करते हुए विचर रहे थे। वे घोड़ों और सारथियों सहित रथों को सूंड में लपेटकर भूमि पर पटक देते और बलपूर्वक पुनः उठाकर आकाश में फेंक देते थे। राजन, उस युद्धभूमि में सब ओर दौड़ते हुए छत विक्षत गजराज कुछ लोगों को सुदृढ़ सूणों द्वारा विदीर्ण करके उन्हें पैरों से मसल देते थे। महाराज, घुड़सवारों द्वारा प्रेरित पंखयुक्त घोड़े रथों को लांघकर हाथियों के कुंभ स्थल पर चढ़ जाते थे। कुछ महावीर घुड़सवार युद्ध के मद से उन्मत्त हो हाथ में शक्ति लिए घोड़ों के द्वारा हाथियों के कुंभ स्थल पर पहुंचकर गजारोही नरेशों को उसी प्रकार मार डालते थे जैसे सिंह युद्धपति गजराज को मार डालते हैं। और कुछ घुड़सवार योद्धा तलवारों के वेग से सामने की सेना को विदीर्ण करते हुए उसी प्रकार सकुशल आगे निकल जाते थे जैसे वायु अपने वेग से लीलापूर्वक कमल वन को रौंदकर आगे बढ़ जाती है। कुछ घुड़सवार सम्रांगण में उछलते हुए खड्गों द्वारा उसी प्रकार आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगते थे जैसे आकाश में पक्षी किसी मांस के टुकड़े के लिए एक दूसरे को चोंच से मारने लगते हैं।
कुछ पैदल योद्धा खड्गों से, कुछ फरसों और चक्रों से तथा कुछ योद्धा तीखे भालों से फलों की तरह विपक्षियों के मस्तक काट लेते थे। संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, विजित, जय, सुभद्र, वाम, सत्यक तथा अश्वयु, भद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए ये श्री कृष्ण के 10 औरस पुत्र सबसे आगे आकर दैत्य पुंगवों के साथ युद्ध करने लगे। महाराज, हाथी पर चढ़े हुए महान असुर भूत संतापन ने अपने नाराजों की वर्षा से दुर्दिन का दृश्य उपस्थित कर दिया। भूत संतापन के बाणों द्वारा अंधकार फैला दिए जाने पर श्री कृष्ण के बलवान पुत्र संग्रामजित उसका सामना करने के लिए आए। उन्होंने रणभूमि में सैकड़ों बाण मारकर भूत संतापन को घायल कर दिया। तब बलवान भूत संतापन ने प्रलय काल के समुद्रों के संघर्ष से प्रकट होने वाले भयंकर घोष के समान टंकार ध्वनि करने वाली संग्रामजित के धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया। तब संग्रामजित ने विद्युत के समान दीप्तिमान अपना दूसरा धनुष लेकर उस पर विधिपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई। फिर 100 बाण छोड़े। वे बाण भूत संतापन के धनुष की प्रत्यंचा लौह निर्मित कवच, शरीर और हाथी का छेदन भेदन करते हुए धरती में समा गए। बाणों के उस प्रहार से पीड़ित हो भूत संतापन मन ही मन कुछ घबराया। फिर उस बलवान वीर ने अपने हाथी को आगे बढ़ाया। काल और यम के समान भयानक उस हाथी को आक्रमण करते देख बलवान संग्रामजित ने अपना दिव्य खड्ग लेकर रणभूमि में उसके ऊपर प्रहार किया। उस खड्ग प्रहार से उसकी सूंड के 2 टुकड़े हो गए और वह भयानक चीत्कार करता तथा गंड स्थल से मद बहाता हुआ भूत संतापन को छोड़कर जगत को कंपित करता हुआ भागा। बड़े बड़े वीरों को धराशायी करता हुआ और बारंबार घंटे बजाता हुआ सीधे दैत्यपुरी चंद्रावती को चला गया। कोई भी बलपूर्वक उसे रोक न सका। इस प्रकार हाथी के संग्राम भूमि से भाग जाने पर वहाँ महान कोलाहल मच गया। तब भूत संतापन ने श्री कृष्ण पुत्र के ऊपर तीखी धार वाला चक्र चलाया, जो ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति उद्भासित हो रहा था। महाराज, उस घूमते चक्र को अपने ऊपर आया देख बलवान भद्रा कुमार ने अपने चक्र द्वारा लीलापूर्वक उसके 100 टुकड़े कर डाले। तब उस महान असुर ने जठरगिरी का एक शिखर उखाड़कर आकाशमंडल को निनादित करते हुए श्री कृष्ण पुत्र पर फेंका। राजेंद्र, संग्रामजित ने उस शिखर को बलपूर्वक दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसी के द्वारा रणभूमि में भूत संतापन पर प्रहार किया। तब दैत्यपुंगव भूत संतापन समूचे जठरगिरी को उखाड़कर उसे हाथ में लेकर संग्राम भूमि में खड़ा हुआ। अब मैं इसी पर्वत से संग्राम में तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, इस प्रकार मुख से कहने लगा। यह देख श्रीहरि के पुत्र संग्रामजित ने भी देवकूट नामक पहाड़ उखाड़ लिया और मुख से कहा, मैं भी इसी से युद्ध भूमि में तेरे प्राण ले लूँगा। राजन, यूँ कहकर वे उसके सामने खड़े हो गए। वह अद्भुत सी घटना हुई। नरेश्वर, पर्वत फेंकते हुए भूत संतापन पर बलवान संग्रामजित ने संग्राम में अपने हाथ के पर्वत से प्रहार किया। भारी बोझ से युक्त जठर और देवकूट दोनों पर्वत दैत्य के मस्तक पर गिरे। उसे 2 वज्रों के टकराने का सा भयानक शब्द हुआ। विदेहराज दोनों की चोट से गिरकर भूत संतापन मृत्यु का ग्रास बन गया और उसकी ज्योति संग्रामजित में विलीन हो गई। संग्रामजित की सेना में विजय सूचक दुंदुभियां बजने लगी और देवता उन भद्रा कुमार के ऊपर फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में भूत संतापन दैत्य का वध नामक 33वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान, जो जन आए जहाँ से तहाँ करो प्रस्थान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।